We will study Chapter 1 Nations Strength। नेशंस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बच्चों? नेशन मीन्स देश। जैसे अपना देश भारत है, नेशन मीन्स देश। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो नेशंस स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? देश की ताकत। अ नेशंस स्ट्रेंथ मतलब एक देश की ताकत। अब हम लोग देखेंगे गिस्ट ऑफ द पोएम। इसमें क्या दिया हुआ है? दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज़ बीन रिटन बाय R.W. एमर्सन। ये पोएम किसने लिखा है? ये ब्यूटीफुल पोएम लिखा है R.W. एमर्सन ने। ये फॉरेन राइटर हैं, हमारे देश के राइटर नहीं हैं। इन्होंने ये पोएम लिखी है। इन दिस शॉर्ट पोएम ही रिवील्स द सीक्रेट ऑफ नेशन सक्सेस। इस छोटी सी पोएम में इन्होंने बताया है कि देश की सक्सेस, देश की कामयाबी के राज के बारे में। सीक्रेट मीन्स राज। इसमें बताया है, रिवील्स मतलब बताया है। तो इस पोएम में, छोटी सी पोएम में उन्होंने R.W. एमर्सन ने बताया है कि देश की सफलता का राज क्या है, कि देश की सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि इस किसी भी देश की सफलता का राज क्या होता है, वो हम लोग इस पोएम में सीखने वाले हैं। The success of a nation lies with its man। किसी भी देश की सफलता या सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? वहाँ के लोगों पर। विथ इट्स मैन, वहाँ के लोगों पर डिपेंड करती है। अगर लोग पावरफुल होंगे तो देश भी पावरफुल होगा। पावर that is its people and not with gold and jewels। तो वहाँ की सफलता डिपेंड करती है किस पर? लोगों के पावर पर और उसके लोगों पर, ना कि सोने और जेवरात पर। तो समझ में आया बच्चों? हमारे घर पर भी यही हाल है, हमारे मोहल्ले में भी यही हाल है कि हम संपन्न होंगे, हम खुशहाल होंगे जब हमारे घर के लोग खुशहाल होंगे। हमारे घर में बहुत सारा ज्वेलरी, बहुत सारा सोना, बहुत सारा पैसा गजा हो, उससे खुशहाली नहीं आएगी। उससे हमें साधन मिल जाएंगे, लेकिन खुशहाली होगी तब जब हमारे घर के लोग खुशहाल होंगे। इसी तरह से देश में भी जब लोग खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे, तो देश भी हमारा संपन्न होगा और खुशहाल होगा, और वो एक सक्सेसफुल देश कहलाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। ये 4 लाइनें हमने पढ़ी। अब इसका मतलब समझते हैं। पहले लिखा हुआ है नॉट गोल्ड, यानी सोना नहीं। सोना मतलब सोने से नहीं है रात में जो सोते हैं, बल्कि सोना जो पीले कलर का होता है, जो हम महंगा बिकता है। देखो आजकल रेट कितना है सोने का, बहुत महंगा है। बट ओनली मैन कैन मेक, यानी कि सोना नहीं, सोने से नहीं बनता, बल्कि उसको इंसान बनाते हैं, वहाँ के लोग बनाते हैं, केवल लोग बना सकते हैं। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, लोग क्या बना सकते हैं? लोगों को, यानी देश को महान और मजबूत, ताकतवर।
तो सोना चांदी इस चीज़ को ताकतवर थोड़ा बना सकता है देश को। देश मतलब लोग, जो वहाँ के लोग रहते हैं। तो वहाँ के देश, किसी भी देश में लोगों को मजबूत कौन बना सकता है? सोना नहीं बना सकता है, लोग ही मजबूत बना सकते हैं आपस में मिलकर मेहनत करने पर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक। और जो लोग, मेन हु मतलब लोग जो, यानी जो लोग, फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक यानी सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए, यानी इज्जत के लिए या अपने आन बान के लिए, सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट यानी डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे सिपाही हमारे देश की सीमाओं पर, हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के फौजी हमेशा खड़े रहते हैं देश की हिफाजत के लिए। वो हमारे लिए वहाँ पर हैं तो हम सेफ हैं। और एंड सफ़र लॉन्ग, स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, और परेशानियाँ भी उठाते रहते हैं देर तक। तो ये देश के लिए ही तो करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग देश के लिए करते हैं। आगे पढ़ते हैं, ब्रेव men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। ब्रेव मैन यानी कि बहादुर लोग, यानी जो लोग बहादुर होते हैं वो क्या करते हैं? हु वर्क, जो काम करते हैं, वाइल अदर स्लीप, जबकि दूसरे लोग सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, जो हिम्मत दिखाते हैं जबकि दूसरे लोग खूब उड़ते हैं बेकार की बातों में। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, वही लोग हैं, यानी कौन लोग? जो बहादुर हैं, जो हिम्मती हैं, वही लोग देश के पिलर को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको खूब ऊंचा करते हैं, देश को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, आसमान तक ले जाते हैं उसकी सफलता को। तो समझ में आया बच्चों? देखो इसको लिखा किसने है, इस कविता को? R.W. एमर्सन। तो इस पोएम को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी सोना से नहीं बल्कि लोग ही देश को महान बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। मैन हु, जो लोग, फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, सच्चाई और सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट, डटे रहते हैं, सफ़र लॉन्ग, और परेशानियां उठाते रहते हैं, वही लोग ही महान बनाते हैं इस देश को। अगले उसमें लिखा क्या है, आगे पढ़ते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग, जो लोग काम करते हैं जबकि दूसरे लोग सोते हैं। हु डेयर, डेयर मतलब हिम्मती, हिम्मत दिखाना, जो हिम्मत दिखाते हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे लोग उड़ते हैं या इधर उधर में लगे रहते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, तो जो लोग काम करते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, वो क्या करते हैं? वे लोग ही देश के पिलर को मजबूत बनाते हैं। पिलर जानते हो ना, जैसे घर जो होता है पिलर पे खड़ा होता है, पिलर नहीं रहेगा तो घर गिर जाएगा धड़ाम से। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, वो पिलर देश के पिलर को मजबूत बनाते हैं और उनको
देश को आसमान तक यानी खूब ऊंचाई तक ले जाते हैं। समझ में आया बच्चों? देखो इसको लिखा गया है किसने? R.W. एमर्सन ने। चलिए हम लोग वर्ड ट्रेजर पे आ जाते हैं। वर्ड ट्रेजर मतलब वर्ड का खजाना। हमें खजाना भी तो इकट्ठा करना है। चलिए देखिए, ग्रेट मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए? महान या बड़ा, खूब बड़ा। दूसरा कोई वर्ड बताइए, ग्रेट का मतलब इंग्लिश में बिग। अच्छा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रेट मतलब लिखा हुआ है एन इम्पोर्टेंट और देन और मोर देन ऑर्डिनरी, यानी इम्पोर्टेंट पर्सन कोई हो या ऑर्डिनरी ना हो, ऑर्डिनरी से ज़्यादा हो। चलो हम लोग इम्पोर्टेंट पे ही याद रखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ग्रेट मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन, याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल। जैसे आप दूध पीते हो तो आप पावरफुल हो जाते हो। ऑनर। ऑनर मतलब इज्जत, सम्मान। इसमें लिखा हुआ है ऑनर का मतलब हाई रेस्पेक्ट, यानी कि बहुत बड़ा सम्मान। रेस्पेक्ट भी कह लो, ग्रेट स्टीम भी कहते हैं उसको। ब्रेव मतलब लर्नर्स, बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, पता होगा आपको। और इसको करेजियस भी कहते हैं, जो करेज मतलब जिसका करेजा बड़ा हो। तो ब्रेव मतलब करेजियस यानी कि बहादुर। सफ़र मतलब फील पेन और टॉलरेट। तो सफ़र मतलब होता है सहना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। जैसे किसी ने आपको डांट दिया तो चाहे आप उसका भी जवाब दे दें या बर्दाश्त कर लें। मान लीजिए आपसे कोई बड़ा है तो क्या होगा, आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना होता है। सफ़र मतलब होता है सहना, SUFFER। डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत वाला काम। जैसे चैलेंज, देखो चैलेंज लिखा हुआ है ना, डेयर मतलब चैलेंज। अच्छा देखिए पिलर। पिलर क्या होता है? टॉल वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन, वुड और मेटल। देखो हमने बताया ना, घरों में जो लंबे लंबे जो पिलर होते हैं, आपने देखा होगा जब घर बनते हैं तो उसको पिलर कहा जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।